घड़ी की तरह ये 4 कोस का एक योजन होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, इसलिए 12 किलोमीटर का चित्तर उसको दिया। अब देखो कोई कोई बातें कई बार कैसी आती हैं कि महाराज ये जो चित्तर है, मृत्युलोक है, कलयुग है, यहाँ माया का प्रचंड प्रकोप है। जैसे यहाँ पर थोड़ा कम होगा, खेत में एकांत में कम होगा, गंगा किनारे कम होगा, लेकिन गांव में जाओगे तो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसी प्रकार के क्रोध, मान, काम, लोभ, लालच, इन सब के परमाणु वहाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ उनका राज चलता है। वो उनकी वहाँ पर जैसे दुकान होती है ना, मंडी है, तो ऐसे उनकी यहाँ पर एक मंडी रहती है, यानी कि बाहुल्यता है, ज़्यादा रहेगा। इसी को कहेंगे कि ये चीज़ें वहाँ ज़्यादा हैं। अब कोई कहेगा जी मुक्ति क्या होती होगी, ये बात मुक्त हो भी जाएंगे तो क्या होगा? तो देखो मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है अब कुछ मिलता होगा। मुक्ति को हम सोच भी नहीं सकते हैं। मुक्ति कोई तुम्हारे को कह दे अब भाई वहाँ 2 डबल रोड है और उस पर 2 प्लाट मिल रहे हैं, लेगा? तो बोलो कोई मना करेगा? भैया ऐसी 2 गाड़ी है बढ़िया, नहीं 50 लाख की, 10 लाख में मिल जाएगी, लेगा? तो बोलो मना करेगा कोई? इसलिए ले लेगी। बढ़िया जमीन मिल रही है भैया, वहाँ पर कितने में? 1000 में बिका, तो बोलो कौन छोड़ेगा? ये कैसी चीज़ें हैं? ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें दुनिया का थोड़ा सुख लगता है, लेकिन फिर भी भय और बंधन है कि नहीं? संभालना, ये करना, वो करना, झंझट रहेगी कि नहीं? लेकिन फिर भी इसके लिए आदमी चोरी चकारी दिन रात कुछ भी करता है कि नहीं? तो इसमें कोई ज़्यादा, और फिर ये पक्का है कि शरीर रहने वाला नहीं है, ये चीज़ें भले भी रहो, लेकिन फिर किस काम की है? फिर भी इनके लिए आदमी दिन रात मरता मारता है कि नहीं? जो कि सदा सुख नहीं दे सकते। लेकिन मुक्ति तो बहुत ही एक अलग चीज़ है। अर्थात जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर शंका, डर, भय, चिंता ये लगे रहेंगे, लेकिन वो जो मुक्ति का क्षेत्र है वहाँ पर माया का एक भी परमाणु प्रवेश कर ही नहीं सकता, जाएगा ही नहीं। इसलिए वहाँ पर शंका, डर, भय, चिंता, किसी भी प्रकार का विकार ये कुछ होगा ही नहीं। और आनंद, ऐसा आनंद होता है कि ये जैसे बोलते हैं ना वो लंकनी को हनुमान जी ने एक गुस्सा दिया और वो कह रही है कि सारी दुनिया सब कुछ एक तरफ रख दो और एक क्षण का ये सुख, बोला ये फिर भी सबसे ऊंचा है, तो कैसा होगा? सोच भी नहीं सकते हम। इससे कहते हैं वो महाविद्य क्षेत्र, उसी को कहते हैं कि वो अलग क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कोई विकार आता ही नहीं, इसलिए कभी भी चिंता, डर, भय कभी आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और आनंद ऐसा है कि एक बार किसी को मिल जाए तो भी लंकनी कह रही है ना बस हमेशा हमेशा के लिए कभी भी उससे मन हटना नहीं चाहेगा, उबेगा नहीं। यहाँ दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, कितना ही बढ़िया कुछ भी हो, लेकिन बराबर अच्छा रहता है? कोई भी चीज़ दुनिया की बराबर अच्छी ना रहती है और ना रहेगी। इसलिए लेकिन तुम्हारा जो अपना आपा है, यदि ये विकारों से रहित और शुद्ध स्वरूप में आ जाए तो मुक्ति ऐसी चीज़ है कि जो पूछे है वो मेरे को तो नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसे मिले हैं संयोग से, तो मैंने उनसे कुछ बात किया तो वो कहते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है
जिससे उसका कोई इशारा ही कर दे, संकेत ही कर दे, बोले वो मन वाणी में आएगी नहीं। बोले ऐसी अद्भुत, बोले पूछो ही मत, उसका आनंद एक अलग ही है। बोले दुनिया में कुछ हो तो उसका संकेत करे। अब दुनिया में लंकनी कह रही है कि 7 स्वर्ग एक तरफ रख दो और दुनिया के सारे सुख, फिर भी बोले ये एक क्षण का सुख इन सब से बहुत बढ़िया है, तो कैसे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है? ये तो वही जाने। इसलिए कहते हैं आके जिसको वो जना दे या जिसने जान लिया वही जानता है। हम तो खाली तुक्के मारेंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ उसमें आ नहीं सकती है। मन वाणी का विषय ही नहीं है, बुद्धि की वहाँ पहुँच ही नहीं है। इससे फिर भी कहते हैं कितना बढ़िया है, और एक बार प्राप्त हो जाए फिर हमेशा के लिए झंझट खत्म है। थोड़े से सुखों के लिए आदमी दिन रात मरते हैं, लेकिन ये एक ऐसा आनंद और एक ऐसी स्थिति है हमेशा हमेशा के लिए झंझट खत्म होती है। तो क्या इसके लिए कभी सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अरे इंसान बहुत अक्लमंद है। सभी कोई बात होती है, कभी कभी तो कुछ बात आ जाती है तो मकारे कैसे, बोले जी आपको नहीं मालूम है ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। मैं कहा भाई बात सही है तुम्हारी, हम इतनी कभी अकल के चक्कर में पड़े ही नहीं। दुनिया में किसी को कैसे चलना होता है ये भी कोई जानता है। इस बात पर एक बात याद आ गई। आगे जो शादी होती है ना, शादी में आदमी की उम्र ज़्यादातर बड़ी रहती है और देवियों की कम रहती है। ज़्यादातर आजकल का तो नहीं कहते, फिर भी ऐसा होता रहता है। राम जी की भी बताते हैं 15 साल की उम्र थी, सीता जी की 9 साल की थी, तो यानी कि 8-7 साल का फर्क था। और भी हाँ, राधा जी की ज़रूर आता है कि वो 1 साल बड़ी है, लेकिन उसमें बात क्या है, राधा नाम आराधना का है। आराधना करने से भगवान आता है, इसलिए भक्ति को बड़ा दिखा है। इसलिए भक्ति से ही भगवान बस में आता है। सबके अंदर है, कोई ऐसा शरीर या जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा का वास ना हो, लेकिन फिर भी प्रकट नहीं है। तो प्रकट हुए बगैर भले हो ज़्यादा काम का नहीं है। पानी तो यहाँ भी है, लेकिन ये हमारी प्यास नहीं बुझा सकता, लेकिन वहाँ पर प्रकट है, इसलिए उसकी महिमा है। इससे कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र घट, सोना घट नहीं कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रकट होए। जिस घट में प्रकट हो जाए तो दुनिया वहाँ पर जाती है, उसकी महिमा है। इसलिए कहा है उससे वो बड़ी। लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादातर ऐसा होता है। अब कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता होगा, तो इसमें क्या होता है कि आदमी की जो समझ है, अकल है, वो सीधा साधा रहता है। मान इसमें ज़्यादा होता है, मान के ऊपर कुछ भी कर देगा। लेकिन देवियों में मान ज़्यादा नहीं, कपट ज़्यादा होता है। इसलिए वो कोई भी चीज़ छुपाने में, इधर उधर करने में देर नहीं करती है। मोह भी ज़्यादा होता है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा ये बात नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे शरीर बनता है। मान और मेरा इत्यादि मैं ज़्यादा है तो पुरुष बन जाएगा, मोर कपट ज़्यादा है तो स्त्री शरीर बन जाएगा। ये अब अपने गुणों के अनुसार चलता है। लेकिन यहाँ पर इतनी बात है, अब इसको ज़्यादा छोटा क्यों रखा, तो इसमें ये है कि आदमी जो है वो उसकी एक अपनी समझ है, वो ज़्यादा वो नहीं करेगा। और उनकी जो समझ है वो आदमी से 10 गुनी ज़्यादा रहती है। इसलिए वो जिस काम आदमी से नहीं होगा वो फट कर सकते हैं।
तो इसलिए उसको यानी कि जितनी समझ उसकी 15 साल में आएगी, इतनी समझ आदमी की करीब कितने में आएगी, यानी कि 23 साल का होगा, उसकी समझ और उनकी 15 की बराबर होगी। इसलिए ऐसा रखा गया। अब उसको समझ, तो इससे फिर क्या होगा, संसार चल जाएगा। संसार कैसे चलता है ये आदमी को नहीं मालूम। संसार चलाना, घर बसाना, ये लक्ष्मी का काम होता है, उनको आता है। एक आदमी ने क्या किया, सब सामान ला के रख दिया, तो वो इतने में उसकी घरवाली, किसी कुछ माइयाँ ऐसी होती हैं, उस एक के पास जाके कोई बात बता दो, फिर सबको बताने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप सब जगह चली जाएगी। तो उसने सब सामान दिया, तो उसके पास सब चीज़ें घर की आ गई। तो वो पड़ोसन के यहाँ कोई चीज़ मांगने गई। घर वाले ने कहा कहाँ गई थी, आके ऐसे ये चीज़ कही थी। बोले कल तो मैंने ला के दी है, तू वहाँ क्या करने गई। तो क्या कहते, बोले तेरे को अक्ल नहीं है, घर कैसे चलता है। बोले कि फिर आखी मैं उसके पास गई थी, अब उससे ये चीज़ लेने गई, वो बोले नहीं है, तब वो अब सबको बता देगी वो आई थी, उसके यहाँ नहीं है, अब मेरे यहाँ कोई नहीं आई। इसलिए उनको संसार चलाने की अकल ज़्यादा रहती है। कितने काम में कितना काम कर देंगे वो जानते हैं, आदमी से नहीं हो सकता है उतने।